सोचिए जरा, जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश की ओर से भारी टैरिफ की दीवार खड़ी कर दी जाए, तब किसी भी देश का एक्सपोर्ट लड़खड़ा जाता है, घबराहट फैलती है और बाजार में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन यहीं से भारत की न्यूज अचानक एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि जिस फैसले को भारत के लिए झटका माना जा रहा था, वही फैसला कुछ ही महीनों में एक ऐसे मौके में बदल जाता है जिसने ग्लोबल ट्रेड एक्सपर्ट्स को चौंका दिया और भारत की रणनीतिक सोच को दुनिया के सामने रख दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है। अगर कोई देश आप पर 50% तक टैक्स बढ़ा दे, तो क्या आपका बिजनेस टिक पाएगा या बिखर जाएगा? इसी सवाल का जवाब इस पूरे वीडियो में छुपा है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, भारत ने ये लड़ाई जीती या अभी असली मुकाबला बाकी है। अब न्यूज की शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से दुनिया को लगा था कि भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगाए। मकसद साफ था, दबाव बनाना, व्यापार को अपने पक्ष में मोड़ना और रणनीतिक बढ़त हासिल करना। माहौल ऐसा बना कि कई लोगों ने मान लिया कि भारत का निर्यात अब गिरावट की राह पर जाएगा, लेकिन हकीकत ने बिल्कुल उलटी तस्वीर दिखाई। 2 महीनों की सुस्ती के बाद नवंबर के महीने में अमेरिका को भारत का निर्यात तेजी से उछला और ये बढ़त सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि संदेश भी साफ था कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि प्लान करके जवाब देता है। इस बढ़त के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। स्मार्टफोन, रत्न और आभूषण, मशीनरी और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोडक्ट्स, ये वो सेक्टर थे जिन्होंने साबित किया कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग अब सिर्फ सस्ती नहीं बल्कि भरोसेमंद और क्वालिटी ड्रिवन बन चुकी है। दुनिया को पहले लगता था कि भारत सिर्फ कच्चा माल या लो एंड प्रोडक्ट्स बेचता है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। ग्लोबल सप्लाई चेन में आए बदलाव, त्योहारों से पहले स्टॉक भरने की होड़ और कंपनियों की नई प्राथमिकताओं ने भारत को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर दिया। इसी बीच एक बड़ा सवाल उठता है, जब टैरिफ इतने ज्यादा थे तब भी एक्सपोर्ट बढ़ कैसे गया? जवाब छुपा है भारत की आर्थिक समझ में। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ और जहां कई देशों के लिए ये चिंता की बात होती है, वहीं भारत ने इसे एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया। एक्सपोर्टर्स को विदेशी मुद्रा में बेहतर रिटर्न मिला, जिससे वे टैरिफ के दबाव को झेल पाए। इसके साथ ही जीएसटी सुधारों और लॉजिस्टिक्स में सुधार ने भारतीय कंपनियों की लागत को काबू में रखा, जिससे उनका मुकाबला और मजबूत हुआ। अब न्यूज यहीं नहीं रुकती। अमेरिका के फैसले का असर सिर्फ भारत पर नहीं पड़ा, बल्कि अमेरिका के अपने बाजार पर भी दिखने लगा। वहां महंगाई बढ़ी, आम उपभोक्ता को वही सामान ज्यादा कीमत पर मिलने लगा और धीरे धीरे ये सवाल उठने लगा कि आखिर टैरिफ का असली बोझ किस पर पड़ा। इसी बीच भारत ने एक और चाल चली, ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने की। भारत ने नए बाजारों की ओर रुख किया, पुराने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत किया और यह संदेश दे दिया कि अगर एक दरवाजा मुश्किल करता है तो भारत दूसरे दरवाजे खुद बना सकता है। पूरे साल की तस्वीर देखें तो ये सिर्फ एक महीने की न्यूज नहीं है। डिफेंस से लेकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मा तक भारत के निर्यात में लगातार मजबूती दिखाई दी। ये वही सेक्टर हैं जिनमें हाई स्किल, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी की जरूरत होती है। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ संख्या नहीं बल्कि वैल्यू के दम पर आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजरें फिर से भारत पर टिकने लगी हैं। यहाँ एक और अहम पहलू सामने आता है, भारत की युवा शक्ति। दुनिया देख रही है कि भारत के पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ऐसी फौज है जो किफायती लागत पर हाई क्वालिटी काम करने को तैयार है। यही कारण है कि मल्टीनेशनल कंपनियां सप्लाई चेन शिफ्ट करते वक्त भारत को नजरअंदाज नहीं कर पा रही। धीरे धीरे भारत सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बनता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक साइलेंट मैसेज भी छुपा है। टैरिफ की राजनीति लंबे समय तक किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती। जब एक देश अपने उपभोक्ताओं पर ही अतिरिक्त बोझ डालने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। भारत ने बिना शोर मचाए, बिना टकराव बढ़ाए अपनी ग्रोथ को बनाए रखा और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। इस न्यूज का सार यही है कि जिस दीवार को भारत के रास्ते की रुकावट माना जा रहा था, वही दीवार धीरे धीरे दरारों से भरने लगी। भारत ने साबित किया कि वैश्विक दबाव के सामने झुकने के बजाय अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो वही दबाव नए मौके पैदा कर सकता है। अब इस न्यूज का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत ने टैरिफ के झटके को झेला कैसे, बल्कि सवाल ये है कि भारत ने इस दबाव को अपने पक्ष में मोड़ कैसे दिया। जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं स्लो डाउन, बढ़ती महंगाई और घटती मांग से परेशान थीं, उसी वक्त भारत ने ग्रोथ दिखाकर ये साफ कर दिया कि उसकी आर्थिक गाड़ी सिर्फ ग्लोबल मूड पर नहीं चलती बल्कि अपनी आंतरिक ताकत पर दौड़ती है। पूरा साल उठाकर देखें तो यह कोई एक महीने की किस्मत नहीं थी। भारत के निर्यात का ढांचा ही बदलता नजर आया। पहले जहां कुछ गिने चुने सेक्टर ही एक्सपोर्ट की रीढ़ माने जाते थे, अब तस्वीर कहीं ज्यादा चौड़ी हो चुकी है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, डिफेंस, मशीनरी और स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी क्षेत्रों
में आई मजबूती ने यह दिखा दिया कि भारत अब एक ही टोकरी में सारे अंडे रखने वाला देश नहीं रहा। यही डाइवर्सिफिकेशन भारत की सबसे बड़ी ढाल बनकर उभरी। इसी दौरान सरकार की एक और रणनीति ने चुपचाप असर दिखाना शुरू किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। भारत ने लगातार नए व्यापारिक समझौते किए, नए साझेदार जोड़े और पुराने रिश्तों को नई शर्तों के साथ मजबूत किया। इसका नतीजा ये हुआ कि जहां एक तरफ अमेरिकी टैरिफ का दबाव था, वहीं दूसरी तरफ नए बाजारों से मांग बढ़ने लगी। एक्सपोर्टर्स को विकल्प मिले, रिस्क बटा और कारोबार का भरोसा कायम रहा। अब यहाँ रुपया डॉलर की न्यूज भी अहम हो जाती है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी को आमतौर पर नकारात्मक माना जाता है, लेकिन भारत ने इसे रणनीतिक फायदे में बदला। एक्सपोर्टर्स को विदेशी मुद्रा में बेहतर रिटर्न मिला, जिससे वे टैरिफ के असर को झेल पाए। हालांकि इंपोर्ट महंगा हुआ, लेकिन निर्यात में आई तेजी ने इस दबाव को काफी हद तक संतुलित कर दिया। यानी नुकसान और फायदे के बीच भारत ने बैलेंस बनाना सीख लिया। दूसरी तरफ टैरिफ का असर अमेरिका के भीतर भी दिखने लगा। वहां वही सामान महंगा हुआ जो पहले सस्ता और आसानी से उपलब्ध था। आम उपभोक्ता पर बोझ बढ़ा, महंगाई ने सिर उठाया और असंतोष की आवाजें तेज होने लगीं। यही वो बिंदु था जहां साफ हुआ कि टैरिफ की चोट सिर्फ सामने वाले देश पर नहीं, बल्कि खुद लगाने वाले देश पर भी पड़ती है। भारत ने इस पूरे दौर में बिना उकसावे के, बिना शोर मचाए अपनी ग्रोथ लाइन को संभाल कर रखा। अब आगे की तस्वीर और भी दिलचस्प होती है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आईटी सर्विसेज और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे सेक्टर तेजी से उभरते दिख रहे हैं। ग्लोबल कंपनियां अब सिर्फ सस्ता विकल्प नहीं ढूंढ रही, बल्कि स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर चाहती हैं। भारत यहां उन्हें स्केल देता है, स्किल देता है और लंबे समय की स्थिरता का भरोसा भी देता है। यही वजह है कि आने वाले समय में सर्विस एक्सपोर्ट भारत की ग्रोथ का एक और बड़ा इंजन बन सकता है। इस पूरी न्यूज का एक बड़ा असर भारत की ब्रांड इमेज पर पड़ा है। अब मेड इन इंडिया सिर्फ एक टैग नहीं रहा, बल्कि क्वालिटी, भरोसे और समय पर डिलीवरी का संकेत बनता जा रहा है। जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज किसी देश के प्रोडक्ट्स पर भरोसा करने लगें, तब वह देश सिर्फ सप्लायर नहीं रहता, बल्कि ग्लोबल वैल्यू चेन का अहम हिस्सा बन जाता है। भारत धीरे धीरे उसी मुकाम की ओर बढ़ता दिख रहा है। अगर आने वाले वर्षों की तरफ नजर डालें तो संकेत साफ हैं कि यह रफ्तार रुकने वाली नहीं है। नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी में निवेश, स्किल्ड युवाओं की बड़ी आबादी और मजबूत नीतिगत सपोर्ट, ये सभी फैक्टर मिलकर भारत को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। टैरिफ की दीवार, जो कभी सबसे बड़ा खतरा मानी जा रही थी, अब पीछे छूटती दिख रही है और उसके पार भारत के लिए नए रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। जिस फैसले को भारत के खिलाफ एक बड़ा दबाव माना गया था, वही फैसला भारत के लिए अपनी रणनीतिक क्षमता दिखाने का मौका बन गया। ये सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं, बल्कि सोच और दिशा की जीत है। दबाव में टूटने के बजाय भारत ने खुद को ढालना सीखा और यही उसकी असली ताकत बनकर उभरी। अगर आपको लगता है कि भारत की ये न्यूज सिर्फ शुरुआत है और आने वाले सालों में ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर और भी तेजी से बदलने वाली है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लिखें। क्या भारत सच में दुनिया की अगली बड़ी ट्रेड पावर बनने की ओर बढ़ चुका है?